सुधांशु जी, आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है ना, संसद चले, संसद में बहस हो। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग भाग रहे हैं इन मुद्दों से, और ये आरोप भी कि राहुल गांधी आप लोगों के सपनों में आते हैं, इसीलिए आप लोग दिन रात राहुल राहुल रटते रहते हैं। सुधांशु जी। देखिए अंजना जी, यदि कोई कहे कि राहुल गांधी स्मृति जी के सपनों में आते हैं, तो आप समझ लीजिए किसके सपने में कौन डर के मारे दिखाई पड़ता होगा, ये तो खुद समझा जा सकता है। राहुल गांधी जी की अपनी पार्टी, अपने परिवार और जिस संसदीय क्षेत्र को वो अपनी जागीर समझते थे, वहां से वो चुनाव हार गए। और उसके बाद मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी जी के राजनीतिक बुद्धि कौशल पर चाहे जितने प्रश्न उठाए जाएं, पर एक मामले में तो उन्होंने बड़ा बुद्धिमत्ता का निर्णय लिया था 2019 में वायनाड से चुनाव लड़ने का निर्णय, जिसकी वजह से आज वो संसद में है। अन्यथा अकेले अमेठी से लड़े होते तो संसद में नहीं होते। तो इसलिए समझा जा सकता है कि कौन किसके मन में भय के कारण दिखाई पड़ता होगा, वह एक अलग विषय है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए संसद में ईमानदारी से डिस्कशन होना चाहिए। इसके लिए अंजना जी एक कहावत होती है अंग्रेजी में, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, यानी आने वाले समय के लक्षण पहले दिख जाते हैं। जब संसद सत्र शुरू नहीं हुआ था तो सबसे पहले क्या मुद्दा बनाया गया? असंसदीय शब्दों को लेकर, जो 1954 से चले आ रहे हैं। 2010 से प्रतिवर्ष जो पुस्तक प्रकाशित होती है 1200 पेज की पुस्तक को लेकर बवाल मचा दिया कि तो अभी किया जा रहा है। चलिए, उसके बाद हर संसद सत्र के शुरू होते में यह एक कस्टमरी है, यानी एक जिसे कहना चाहिए रूटीन काम है कि धारा 144 लगती है, संसद भवन के अंदर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये एक सामान्य नोटिस हर सबसे पहले, अब उसको साहब पहली बार किया जा रहा है। और याद करिए, डिस्कशन से भागने की बात, किसान आंदोलन था, जब हम लोग कह रहे थे डिस्कशन करिए, तो इन लोगों ने इसीलिए सत्र नहीं चलने दिया। इन्होंने कहा कोई डिस्कशन नहीं होगा, सीधे वापस लीजिए, कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं, सीधे वापस लीजिए। जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की और संसद में सीधे वापस लेने का विधेयक आया, तो इसलिए बवाल किया कि चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद और दोहरा रवैया नहीं हो सकता कि एक तरफ आप जिस मुद्दे को लेकर संसद इंस्टॉल कर रहे थे, स्थगित कर रहे थे कि चर्चा नहीं, सीधे वापस लो, जब वो सीधे वापस लेने लगे तो आप इसलिए इंस्टॉल करने लगे कि चर्चा क्यों नहीं हो रही है। ये कहीं ना कहीं इनके स्वाभाविक नैसर्गिक चरित्र को दर्शाता है। इसलिए देश की जनता भली भांति देख चुकी है। सत्र शुरू होने से पहले ही से इन्होंने लक्षण दिखा दिए थे कि जिसे उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की कहावत है, रंजीता रंजन जी भी समझती होंगी उत्तर प्रदेश बिहार में, कि भाई खा पी ना पाओ तो ढरकाए जरूर दो। यानी अगर आप पानी पीने की स्थिति में ना हो तो कम से कम मेज को हिलाकर उसे गिरा दीजिए ताकि कोई भी ना पी पाए। तो आज देश की जनता को उस स्वस्थ परिचर्चा से वंचित रखने के लिए रंजीत जी यही कर रही है क्या कांग्रेस पार्टी? खुद पानी नहीं पी पाए तो दूसरे को भी नहीं पीने दे, छलका दिया जाए पानी। सवाल ये है कि ऐसे मुद्दों पर, जी रंजीत जी सवाल सुन लीजिए, ऐसे मुद्दों पर हंगामा पहले दिन से हो रहा है, जो कि पहले से सदन की मतलब एक तरह से प्रथा थी कि ऐसे असंसदीय शब्द, इतनी मोटी किताब है असंसदीय शब्दों की, लेकिन ऐसे इश्यूज को उठाकर क्या डिरेल कर रहे हैं आप लोग? संसद में काम नहीं होने दे रहे, हम दिखा रहे हैं कितने बिल निकाल रहे हैं सुधांशु जी की पार्टी को, सरकार को। अन्ना जी, सावन का महीना और महंगाई डराए जोर, और सुधांशु जी से बोलिए सावन के महीने में फास्टिंग तो रखते होंगे, कसम खा के बोलिए ये 5% का जो जीएसटी है दही छाछ में, गेहूं में, मक्खन में, ये किसके लिए है? ये आपके कॉर्पोरेट घरानों के लिए है या गरीबों के लिए है जिनके खाने पे है? दूसरा, आप अभी बढ़ चढ़ के स्मृति ईरानी जी की बात और इनके स्टेटमेंट दिखा रहे थे, अभी सुधांशु जी भी महंगाई की चर्चा कर रहे हैं। माना जा सकता है कि हम आम की बात कर रहे हैं, आप इमली की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों को शायद इलाज की जरूरत है। अभी राहुल गांधी जी वायनाड से लड़े या अमेठी से लड़े महत्व नहीं है, अभी एलपीजी 1000 रुपए कैसे पहुंच गया। आज 5% जीएसटी आजादी के बाद आज तक कभी भी दही में, छाछ में, लस्सी में, गेहूं में, मखान में, मखान तो आप भी समझते होंगे ना सुधांशु जी, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत होता है, गेहूं में, मूढ़ी में, जो चावल का सबसे हल्का मूढ़ी, जो बहुत गरीब लोग नाश्ते में और शाम के नाश्ते में भी बर्गर नहीं खाते हैं, और वो बढ़िया पैकिंग में नहीं आता है, हल्के पन्नी वाली पैकिंग में भी आता है, और उसको में भी आप 5% जीएसटी लगा रहे हैं। उस मूढ़ी पे जो आप लात मार रहे हैं, किसके पेट पर लात है? ये गरीबों के पेट पे लात है। आप उसकी बात कीजिए। आप चर्चा की बात कर रहे हैं, आप चर्चा से डर रहे हैं।
आप हमेशा से राहुल गांधी के नाम पे, नफरत के नाम पे, आतंक के नाम पे, अमेठी और वायनाड के नाम पर सिर्फ चर्चा को भटकाना चाहते हैं। मैं तो कह रही हूँ स्मृति ईरानी जी को आए, हमारी बहन है, आप प्लीज आइए और आइए मिलकर गैस सिलेंडर के साथ हम सच्चाई से, अगर आप गरीब के साथ हैं, सत्ता के साथ नहीं है, आपको सत्ता का सुख इतना भा गया, इतना भा गया कि 410 से आज 1150 रुपए गैस सिलेंडर हो गया, तो आप गैस सिलेंडर की बात ना करके किसकी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी की। तो किनके सपने में कौन आके डरा रहा है और कौन डरा रहा है और क्यों डरा रहा है? ये आपको महंगाई डरा रही है और आप इसके प्रश्न से बचने के लिए उल जुलूल बातें कर रहे हैं। और सुधांशु जी, एक बात और कह दूं, आप जैसे लोग तो अस्पताल में इलाज करा लेंगे, अगर आपसे नीचे वाला आपका कार्यकर्ता, जो पंचायत का कार्यकर्ता है, अगर वो भी आपकी उल जुलूल बातें सुनने लगा और बोलने लगा, तो जब वो इलाज कराने जाएगा ना, तो 1000 से नीचे वालों को भी आपको जीएसटी भारी मात्रा में देना है, उसकी बात करिए।